खान साहब के खिलाफ जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ बगावत के मुकदमा होगा दर्ज और मुझे 10 साल के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा, तो वो इन्हीं मामलों में कह रहे हैं। अगर आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी या इमरान खान साहब बात कर रहे थे, फिर इमरान खान साहब ने यह भी दावा किया कि मुझे बगावत के मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, 10 साल के लिए मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। फवाद चौधरी जिस तरह से भागते हुए गए, अदालत से रिहाई तो मिली, परवाना मिलते ही बाहर आए तो पुलिस ने उन्हें फिर से धरने की कोशिश की, वो भागते हुए नजर आए। श्री मजारी और उनकी बेटी, उनको अदालत ने रिलीज किया, वो बाहर आए, उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर ना सिर्फ दुनिया बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है, बल्कि हमारे दुश्मन हमसाया मुल्क हम पर हंस रहे हैं कि देखिए जो काम हम करना चाहते थे वो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिकली होने चला जा रहा है। एक तो जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें जो भागम दौड़म मची हुई है, फवाद चौधरी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हुआ कुछ ही मिनट गुजरे थे उनकी रिहाई को। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको कुछ दिन के बाद आज रिहा किया गया, लेकिन अभी वो रिहा होकर आए ही थे और अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, वहीं से उनको दोबारा उन्होंने देखा कि सामने पुलिस उतर के उनकी तरफ आ रही है, तो वो भाग गए। उन्होंने फटाफट गाड़ी से निकलकर अपनी दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के जो है वो भाग रहे हैं। लेकिन पुलिसमैन जो थे उन्होंने देख लिया कि फवाद चौधरी भाग रहे हैं, उतर के हमें देखने के बाद उन्होंने उनके पीछे दौड़ लगाई है और फवाद चौधरी को दबोच लिया और उनको फिर पकड़ के लाए। अच्छा, इस दौरान फवाद चौधरी गिरे भी। अच्छा, इसी तरीके से मैं देख रही थी कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनको जब कोर्ट के सामने लाया गया तो उनके मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था और जब कपड़ा उतारा गया तो वो जख्मी थे। अदालत जो है वो जज साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मर गवर्नर हैं और आपने मुंह पे कपड़ा डाला हुआ है, तो कपड़ा उतारे मुंह के ऊपर से। तो उनके मुंह से जब कपड़ा उतारा गया तो वो जख्मी थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, आपने तशद्दुद किया इनके ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं ये गिर गए थे। तो ये तशद्दुद किसी पे नहीं हो रहा, वो सब गिर रहे हैं। आप सब जानना चाह रहे होंगे कि इमरान रियाज कहाँ है और या मकबूल जान कहाँ है। ये दो सीनियर लोग इस वक्त कहाँ हैं। और या मकबूल जान साहब के घर की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अच्छा, औरिया साहब का अगर आपको पता हो कि औरिया साहब को गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले उनके घर से उठाया गया, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कौन उठा के लेके गया, किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और अब कहाँ रखा गया है, इसके हवाले से किसी को कुछ मालूम नहीं था। लिहाजा अब थोड़ी देर पहले एक सीसीटीवी फुटेज मुबैना तौर पर जो कि सामने आई है, वो औरिया साहब के घर के जो सामने वाला घर है वहां की फुटेज। और ऐसा होता है, मेरे अपने घर पर एक दफा डकैती हुई थी, मेरे घर पे उस वक्त कैमरे नहीं थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवा लिए। तो सामने वाले घर का जो कैमरा था उससे मैंने फुटेज मंगवाई थी, मुझे पता चल गया था कि कितने लोग आए थे, किस तरह आए थे, वारदात कैसे हुई। इसी तरह से औलिया साहब के घर के बाहर जो 2 गाड़ियां आती हैं और वो फिर उसके बाद औलिया साहब को उठा के उस गाड़ी में लेकर गए। एक गाड़ी जो है वो नजर आ रही है जो कि पुलिस का डाला है, वो मोस्ट प्रोबेबली एलीट फोर्स का डाला है। दूसरा एक और गाड़ी जो है वो काले रंग की वीगो। अब इसमें औलिया साहब को पहले आए, इसमें उतरे और लेके गए। अब ये फुटेज पूरी नहीं है, अब मुझे इस बात का इंतजार है कि मजीद फुटेज इस हवाले से आएगी। औलिया साहब के हवाले से उनके घर वाले परेशान है, एहतजाज भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि औलिया साहब को जल्द अज जल्द रिलीज किया जाए। उन पर जो पर्चा अगर कोई है तो सबसे पहले तो उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए, इस तरह गायब करना ठीक नहीं है। इमरान हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में स्पेशली देखिएगा कि वहां पे जो तशद्दुद है, बहुत सारे जो कॉमन सिटीजन है उनके ऊपर बहुत बढ़ गया है और ये किया है पाकिस्तानी आर्मी ने। स्पेशली देखिएगा वहां पे एक फॉर्मर गवर्नर है, फॉर्मर गवर्नर को जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उसके बाद उनका जो मुंह पे ना कपड़ा ढका हुआ था और जब वो कपड़ा हटाया गया तो वहां पे बहुत सारा चोट था। तो उसके बाद जब वहां पे जो जज था तो उन्होंने पूछा तो इनके साथ क्या हुआ है, वो बोल रहा है, मतलब जो वहां पे पुलिसमैन था तो उन्होंने बोला कि ये गिर गया है, लेकिन उससे क्लियर पता चलेगा उनको टॉर्चर किया गया है और ये ओपन हो रहा है, किसी ने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा। उसके बाद आपको पता होगा ये मीडिया एक पर्सनालिटी जो तरह बातें करता था, ये ओरिया मकबूल ने वो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर 1-2 टिप्पणी कर दिया था, तो इसी वजह से उनको पूरा उठा के लेकर चला गया। अभी तक तो उनका कोई अता पता तो नहीं चल रहा है। आई थिंक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट ना इंडिया में भी बहुत सारे लोग होता है ना, उन लोगों का भी ऊपर ही होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये मोदी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है। एनीवेज, अब आ जाते हैं। देखिए और एक चीज है, जो पाकिस्तानी आर्मी है ना, पाकिस्तानी आर्मी 2 एक्ट लगाएगा, आई थिंक वो पाकिस्तानी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ये एक्ट इमरान खान के ऊपर लग जाएगा और नॉट ओनली इमरान खान, पीटीआई के जितना भी सपोर्टर्स है शायद उन लोगों के ऊपर लगेगा जिन्होंने जीएचक्यू में हमला किया था या आर्मी का कोई भी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया था, उनके ऊपर लगेगा। अब क्वेश्चन सही है कि देखिए पाकिस्तान में ये मतलब कॉमन सिटीजन के ऊपर ये आर्मी एक्ट लग जाता है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में एक चीज होता है कि आप कॉमन पीपल है तो आपके ऊपर सिविलियन एक्ट या क्रिमिनल एक्ट लगेगा, आप आर्मी के लोग हैं तो आप उसके ऊपर आर्मी का एक्ट लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में तो देखिए सब कुछ ये नॉर्मल तरीके से चलता नहीं है, इसीलिए वहां पे जो कॉमन सिटीजन है ना उसके ऊपर भी पाकिस्तान में आर्मी एक्ट लगेगा। इसी एक्ट के तहत आपको पता होगा ये जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको एसिनेशन कर दिया गया था उस टाइम पे, किसी ने तब क्वेश्चन पूछा नहीं। आई थिंक इमरान खान को तो जैसे मैंने कल ही बोला था कि देखिए इमरान खान को कोई एसिनेट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इमरान खान को 10 साल के लिए आई थिंक वो जेल चला जाएगा। और इमरान खान ये खुद भी कोई बोल रहा है कि मुझे 10 साल के लिए जेल चला जाएगा, ये उन्होंने ट्विटर में लिखा है। तो आपको ज्यादा मतलब इसके ऊपर रिसर्च करना है तो आपको वहां पे इमरान खान का जो ट्विटर है ना हैंडल, वहां पे जाइए, आपको ये चीज दिख जाएगा। उसके बाद देखिए पाकिस्तान में वहां पे एक अलग लेवल का नौटंकी चला। इन लोगों ने पहले वो रजौड़ी में 5 आर्मी मैन को एकदम
कत्ल कर दिया था, बोलना तो नहीं चाहिए था। फ्रॉम एज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको बोलना चाहिए उनको शहीद कर दिया गया था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान इन लोगों ने इन लोगों का हत्या कर दिया था। वेदर यू आर एग्री विद डिसएग्री इट डजंट मैटर। उन्होंने 5 आर्मी मैन को मारा था, उसके बाद फिर 5 आर्मी को बाद में मारा था, तो टोटल 10 आर्मी। इसके बाद एक यहाँ पे पाकिस्तानी पता नहीं इसके बावजूद किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन ने, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी एक एनालिस्ट है, पता नहीं कौन सा एनालिस्ट है, उसको यहाँ इधर लाया था और उन्होंने बार बार वो जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसको वो है कि जो हो गया सो हो गया। मतलब ये क्या है, तुम किसी को कत्ल कर दोगे उसके बाद बोलोगे कि जो हो गया हो गया, कि ये नौटंकी थोड़ी चल रहा है। मतलब वो वही है, मान लो मैं आपको यहाँ मुंह पे चाटा मार दूं, क्या आप मुझे वो वार नहीं करेंगे पलट के? और उसके बाद ये लोग बार बार बोलता है कि ये जो अभी इंडिया, मतलब इंडिया में जितना भी टेररिज्म फैला रहा है ना, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। अब इनसे पूछो कि ये तो जितना भी टेररिस्ट वर्ल्ड में क्रिएट होता है ना, इसका अब वो है CIA, और CIA का ये जो कुत्ता है वो है पाकिस्तानी आर्मी। तो इन्हें नहीं पता कि इंडिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सब ये जो पाकिस्तान का, देखिए ये पुराना एक फितरत होता है कि जितना भी क्राइम करोगे ना, क्राइम करने के बाद एक ब्रेन वॉश सेटल करके रखो, एक मैकेनिज्म डेवलप करके रखो कि बोल दो कि ये जो दहशतगर्दी हो रहा है इसके पीछे हम नहीं है। लेकिन हमें तो पता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तानी वर्दी है। इसके बाद देखिएगा जयशंकर साहब का एक उन्होंने उनको क्वेश्चन किया था जब वो यूरोपियन यूनियन में था, एक मीटिंग था, कॉन्फ्रेंस था, वहां पे जगह सबसे ये पूछा गया कि जो रशियन ऑयल इंडिया में आ रहा है उसके बाद वही रशियन ऑयल रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन को बेचा जा रहा है, तो इसके वजह से इंडिया को सैंक्शन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो जयशंकर साहब ने इसको बहुत अच्छा आंसर दिया है। उन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन का एक चार्टर है, उनको आप जाके देखिएगा ना, उसका चार्टर का मैं नाम भी बोल दूंगा 833-2014, और मैं उनका जो वीडियो है ना यहाँ पे अटैच कर दूंगा, उससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि देखिए अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स एंड रेगुलेशन कि कोई भी रशियन ऑयल कई जगह पे रिफाइन हो रहा है, थर्ड कंट्री में रिफाइन हो रहा है, उसपे आप कहीं पे उसको आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, तो दैट ऑयल विल नॉट ट्रीटेड एज रशियन ऑयल। अब आ रहे थे पाकिस्तान इसके बारे में क्या सुनते हैं, हम वो सुन लेते हैं। किसी ने सवाल पूछा तो आपने इसका क्या जवाब दिया? क्योंकि मैंने कहा, मैंने तो अग्री की है ना, मैंने कहा वाकई दोस्ती नहीं हो सकती कि अगर दो दोस्त बनना चाहते हैं तो दोस्तों के अंदर कोई पार्टनर भी टेररिज्म तो इस्तेमाल नहीं ना कर सकता, तो ये उनका मौका दुरुस्त है। मैंने ये समझाया कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स बने थे एक जमाने में, वो शायद पाकिस्तान स्टेट के काबू में अब नहीं है, वो अपनी हरकतें अपने आप ही कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, बिकॉज आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड ना कि ये किस तरह ये सारी हरकतें होती हैं। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे बड़ी देर से अमन ही है। ये अभी पिछले दिनों 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं, तो फिर दोबारा एक आवाज उठी है कि इनके साथ हम क्या रिलेशनशिप रखें। लेकिन आम बंदा समझता है कि ये कोई मैंने समझाया मैं कि यार लोग ठीक है, एक फंडामेंटलिस्ट किस्म की सोच प्रमोट की गई, लोगों पे इम्पोज की गई, वो सारी कहानी दुरुस्त है। लेकिन आम हमारे लोग जो हैं वो अमन पसंदी हैं और वो दे वांट टू बी हैप्पी लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। बच्चों को पालना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, नौकरियों की तलाश करना, यही जिंदगी में 95% लोगों की जिंदगी यहाँ ही गुजर जाती है। वो 5% जो आइडियोलॉजिकल ड्रिवन होते हैं वो प्रॉब्लम होते हैं। तो जब पाकिस्तान और इंडिया में अगर एट द स्टेट लेवल एक होगी ना डायलॉग, तो उनके नीचे जो ये इस किस्म की इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर दोनों स्टेट्स को उस पर एक्ट करना पड़ेगा। तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि लोगों की फ्रेंडशिप एक जगह है, लेकिन जब तक स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होती और रिस्पॉन्सिबल नहीं एक्ट करती तो आगे ये बात नहीं बढ़ेगी। वो कहते हैं जी आपकी तरफ से ये सारा कुछ होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा दैट इज द पास्ट, यू कांट अनडू जो पास्ट हो गया है सो हो गया है। अब मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी अमन के और पॉजिटिव रिलेशंस के लिए एक सोच है, क्योंकि मैं वहां पे 9 हफ्ते हर जगह ओपन तकरीरें करके आया हूं और मुझे किसी ने कोई अपना एतराज नहीं किया।
अभी खबर ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ है आर्मी व्हीकल के पास, जिसमें 6 पाकिस्तान के आर्मी के जवान जो उनसे ज़ख्मी हुए हैं, 4-5 के करीब सिविलियन ज़ख्मी हुए हैं। क्या वजह है कि दिन ब दिन अटैक हो रहे हैं? कभी कराची में हो रहा है, कभी पेशावर में हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में हो रहा है, कभी वजीरिस्तान में हो रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं, और सेकेंडली हम जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के बारे में जो अगर बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान इज़ अ बैटल फील्ड, और हम हर वक्त हालत जंग में हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो है पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। जिस तरह कश्मीर के बारे में कहा कि वो हमारी शार आ गया, तो पाकिस्तान बेसिकली पूरी दुनिया की बैटल फील्ड है, और पूरी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो बेसिकली अपने एजेंट्स को ट्रेंड करने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भेजती हैं।